जतन खुलूंगा सबको नमस्कार। देश के यशस्वी और आदरणीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, मंच में उपस्थित भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक महोदय, त्रिपुरा राज्य के आदरणीय डिप्टी सीएम श्री जिष्णुदेव वर्मा महोदय, उपस्थित सभी राज्य सरकार के मंत्रीगण, त्रिपुरा सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री कुमार आलोक और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्व और मीडिया के मित्रों, आदरणीय उपराष्ट्रपति, त्रिपुरा के लिए नया कोई व्यक्तित्व नहीं है। आप त्रिपुरा को दिल से जानते हैं। आपके कर्म जीवन में एमएलए से लेके राज्यसभा के एमपी, केंद्रीय मंत्री और आप देश के उपराष्ट्र के नाते आप देश सेवा में अपने आप को एक राष्ट्रभक्त और राष्ट्रनायक के रूप में स्थापित किया है। आज त्रिपुरा में जो राज्य सरकार एक नया दिशा लेके काम कर रही है, एक समय जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे, आज भी कर रहे हैं, और राजनीतिक जो सबसे बड़े दल है उसके अध्यक्ष नाते आपने जब काम कर रहे थे, तब आपने जो सपना देखा था, आपका जो आदर्श था, आपको जो संगठनिक शक्ति थी, आज हम लोग उसको साकार किए हैं आपके आशीर्वाद से। और अगरतला स्मार्ट सिटी में अगरतला नहीं आ रही थी। 2016 में जब अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री आप रहे हैं, तब आपने स्पेशल ड्राइव देके नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों के कैपिटल को उस पैरामीटर में लाने के लिए अलग से जो व्यवस्था किया था, तब अगरतला स्मार्ट सिटी में आए थे। और मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहूंगा, अगरतला का जो स्मार्ट सिटी है नॉर्थ ईस्ट में सर्वाग्र में पहला नंबर में चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में हमारे राज्य में पहली बार शुरुआत हुई है। और आपके आशीर्वाद से अगरतला को स्मार्ट सिटी बनने का मौका मिला है। आपने त्रिपुरा को पहले भी देखा और आज भी देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, त्रिपुरा में जो ये नया सरकार आया है, आने के बाद कोविड परिस्थिति में भी 1.5 साल हम लोग डेवलपमेंट के काम करने में रुकावट सिर्फ हमारे स्टेट में पूरी दुनिया में हुई है, किंतु त्रिपुरा रुकी नहीं है। त्रिपुरा में जो पर कैपिटा इनकम जो 2016-17 में 1,444 रुपये था, वो आज बढ़ के 1,31,000, जो कि लगभग 25% बढ़ी है। और किसानों का जो इनकम है
अंतिम व्यक्ति है। त्रिपुरा के 96% मार्जिनल किसान है, भूमिहीन किसान है। तो त्रिपुरा में जब 2016-17 में किसानों का इनकम 6,880 रुपये थे, आज बढ़ के वो 11,093 रुपये, मतलब लगभग डबल उस दिशा में त्रिपुरा काम कर रही है। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग में त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में सबसे अग्रणी स्टेट में आए हुए हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी त्रिपुरा सर्वाग्र में चल रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सभी क्षेत्र में त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के सबसे स्पीडी स्टेट में है। मेरा राज्य व हमारा राज्य बहुत छोटा है आयतन में, हमारा दिल बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ इस कोविड मुकाबले में हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमने 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना डेवलपमेंट किया है। आज त्रिपुरा में ऑक्सीजन प्लांट हो, और साथ ही साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए जो जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका हम लोगों ने एक दिशा देके काम करने की कोशिश की और उसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिली है। आज त्रिपुरा में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.29% है, और साथ ही साथ हमने 95% वैक्सीनेटेड किया है फर्स्ट डोज, एंड सेकंड डोज जो है वो भी हमने 55%, जो कि देश में एवरेज 25% है। तो त्रिपुरा चाहे कोविड का मुकाबला हो और गरीबी के मुकाबला हो, दोनों में एक दिशा लेके काम कर रही है। और हमारा पूरा विश्वास है 37 लाख त्रिपुरा वासियों के और माता त्रिपुरेश्वरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा एक समय जब पीछे चल रही थी, पूरे देश में जितने भी राज्य है, केंद्र शासित और जो राज्य है, इनमें से सबसे पीछे चलने वाले राज्यों में त्रिपुरा चल रही थी। आज त्रिपुरा को लोग जानते हैं। आज त्रिपुरा को किस लिए जानते हैं? त्रिपुरा के जो 19 ट्राइब्स हैं, इनकी रेशा जो है, जो हमने आपको पहनाया, जो मैंने भी पहना हुआ है, उसके कारण से जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी इनको परिधान करते हैं। त्रिपुरा के बैम्बू बोतल के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा के बैम्बू बोतल आज दुनिया में बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुका है, दुबई में पहुंच चुका है, यूरोपियन कंट्री में पहुंच चुका है। त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल, त्रिपुरा के क्वीन क्यू पाइनएप्पल, जो पहले से भी होती थी किंतु उसका कोई पहचान नहीं थी, आज उसकी पहचान है। पूरे दुनिया में सबसे स्वादिष्ट पाइनएप्पल कहीं मिलता है तो मेरे राज्य में मिलता है। हमारे यहाँ का जैक फ्रूट्स यूके में बिकता है, हमारे यहाँ का नींबू जर्मनी में बिकता है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की आपने अभी देखा, आपको जो मैंने भेंट किया है, माता त्रिपुरेश्वरी का मंदिर, जो यहाँ के जो आर्टिजन है अपने हाथों से बनाया है। ये आर्टिजन पहले भी थी, आज भी है, दोनों में अंतर है। पहले पहचान नहीं थी, आज पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हर तरीके से त्रिपुरा आगे बढ़ रही है। आप रूरल डेवलपमेंट के भी मंत्री रहे हैं, आपको खुशी होगी जान के, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैरामीटर है उसमें टीन की छत हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं मिलती, उसको संपन्न परिवार माना जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब हमने रिक्वेस्ट किया, जो त्रिपुरा में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उस कारण से
अंत्योदय परिवार को भी टीन की घर होती हो, जो कि छन से भी सस्ती है, उनका इनकम नहीं है। और इस निवेदन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय टीम त्रिपुरा में भेजा और देखा वो सच है। बाद में त्रिपुरा के लिए स्पेशली जो टीन की घर हो और उसका लोअर इनकम हो, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिलेगी, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया है। और उस कारण से पिछले पुराने सरकार रहते हुए 5 साल में 55,000 घर आई थी गरीबों के लिए, और आज 3.5 साल की ये नया सरकार है। आपको जान के खुशी होगी, हमने ये 3.5 साल में 1,83,000 घर मुहैया कराया। और साथ ही साथ 5 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनका आशीर्वाद से त्रिपुरा को, गरीब को, जिनको घर पक्का घर नहीं है, इनको 1,59,000 घर एक साथ, लगभग 2,100 करोड़ की इसमें लागत आएगी। उस दिशा में त्रिपुरा सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है। जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा मिशन है। 2019 में उन्होंने जल जीवन मिशन लाया, और आपको खुशी होगी 2018 दिसंबर से त्रिपुरा सरकार ने अपने पैसे से अटल जलधारा मिशन शुरू की थी। इसमें वही था जो हर घर में मुफ्त पानी देना, जबकि पुराने सरकार रहते हुए त्रिपुरा में पानी का हाउस होल्ड कनेक्शन 2.4% थी, वो भी पैसा देके। और 2018 में इस सरकार ने हर घर में पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उनमें आज जल जीवन मिशन से ताकत मिली है। और आज त्रिपुरा में 2.4% से 35% में पहुंच गई है। उस दिशा में चाहे घर हो चाहे पानी हो, इस सरकार ने जनता के साथ खड़ा हुआ है। और इस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री मातृ पुष्टि योजना और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना, ये दोनों लेके लगभग 10,000 रुपये के लागत से जब कोई माँ अपने संतान को जन्म देती है, तब ये सरकार खड़ा हो जाती है माँ और शिशुओं के साथ। और साथ ही साथ मृत्यु होने के बाद भी जो अंत्योदय परिवार है, इनके लिए अंतिम संस्कार के लिए हम 2,000 रुपया भी पहुंचा देते हैं। उस दिशा में इस सरकार जन्म से लेके मृत्यु होने के बाद भी अंतिम संस्कार पे भी काम करती है। उस दिशा में जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंतिम जनों का सरकार, अंतिम जन के पास संस्कार सरकार को पहुंचा देना, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने जो हम लोगों को एक समय संगठन में मार्गदर्शन दिया था, एक दिशा दिया था, मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत खुशी होती है त्रिपुरा में आने के बाद। आपका सपना और आपका सांगठनिक शक्ति और आपके जो दिशा निर्देश है, उसमें हम लोगों ने काम किया। और 2018 में त्रिपुरा को नया दिशा देके एक राष्ट्रहित में एक सुंदर और मॉडल स्टेट, जो कि दीनदयाल जी का अंतिम व्यक्ति का सरकार, अटल जी का जो सपना था, जो नॉर्थ ईस्ट में एक दिन हमारे ऐसे सरकार आएगी जब नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन होगा, हर राज्य को नाम जानेंगे। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी हो, न्यू इंजन हो और नॉर्थ ईस्ट की पहचान हो। हम छोटे राज्य है, पहले पहचान नहीं थी, कि तो आज हमारे पहचान है। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अब लगातार दौरा कर रहे हैं। मैं आपको इस धरती में स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। मुझे विश्वास है आपको और आपके जो दिशा निर्देश है, इस दोनों को हम लोगों ने जो एक राष्ट्रभक्त नागरिक के नाते जिस तरीके से काम करने का अपने संगठन में सिखाया है, उस दिशा में हम लोग प्रयास रहेंगे और काम करेंगे और त्रिपुरा को एक नई ऊंचाई देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपना
विषय समाप्त करता हूँ। दोबारा मैं आपको त्रिपुरा के इस भूमि में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबको दोबारा नमस्कार, जय हिंद।